एलिमेंट्री ग्राफ्स में हमने सब ग्राफ जो है सभी फंक्शंस के जो बेसिक हमारे फंक्शंस हैं उनके ग्राफ जो है हमने ड्रॉ किए हैं। अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, तो उसमें क्या है कि एक जो है स्टैंडर्ड ग्राफ की हेल्प से कोई दूसरा ग्राफ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लिया कि मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ है, स्टैंडर्ड ग्राफ, और मुझे मान लिया साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, मान लिया साइन 2x का ग्राफ बनाना है, मान लिया मुझे साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है या मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम सीखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्री ग्राफ्स हो गए, फिर दूसरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और तीसरा होता है कर्व ट्रेसिंग। और जो कर्व ट्रेसिंग होता है वो फिलहाल अभी के लिए तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन में अभी आप जो है मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, तो वही एग्जैक्ट कर्व कैसे बनेगा उसका तो अभी जो है आपको एओडी के लिए तक इंतज़ार करना पड़ेगा, 3-4 चैप्टर के बाद जो है आएगा। वैसे हमारा फंक्शन, जैसे हमारा ये जो है जो डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने बोला था, उसमें एक तो फंक्शन आएगा, ये फंक्शन हम चल रहा है। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, लेकिन इसके बाद इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ फंक्शन चैप्टर में सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है ना। तो बिना इन्वर्स फंक्शन का मतलब फंक्शन पढ़े बिना आईटीएफ नहीं पढ़ा जाता है, और फंक्शन आईटीएफ पढ़े बिना जो है हम लिमिट नहीं पढ़ सकते। तो हमारा सीक्वेंस कैलकुलस में से चलेगा फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हो गए डिफरेंशियल कैलकुलस के जो है हमारे सारे टॉपिक्स। उसके बाद इंटीग्रेशन, उसमें भी सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, और उसके बाद रहेगा एरिया अंडर द कर्व, और लास्ट में सबसे लास्ट में रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सब इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आ जाता है। तो पूरा कैलकुलस 2 पार्ट में है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है, ये एक ग्राफ गिवन है, और आपको जो है y इज इक्वल टू या खाली एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है और आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं प्रोसीजर लिखा देता हूँ और फिर प्रूफ भी देता हूँ ऐसा ही क्यों करेंगे। तो प्रोसीजर में मैं स्टेटमेंट जो है लिखा देता हूँ कि टेक रिफ्लेक्शन एंटायर द, मतलब आप x की जगह माइनस एक्स पुट कर रहे हो, सो प्रोसेस क्या करेंगे ग्राफिकली, टेक रिफ्लेक्शन of graph entirely with respect to y axis। आप x की जगह माइनस एक्स पुट कर रहे हो, इसलिए रिफ्लेक्शन हम लेंगे, ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे, यानी कि ग्राफ को फ्लिप कर देंगे अबाउट एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया एक ग्राफ ऐसे करके है, ऐसे कोई भी एक रैंडम फंक्शन का ग्राफ है, ये मान लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो ग्राफ को हम फ्लिप करेंगे अबाउट द y एक्सिस, या ऐसा बोलेंगे 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। जैसे ग्राफ अभी ऐसे है ना, तो उसको ऐसे हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा, है ना। अबाउट द y एक्सिस, ये जो गिवन ग्राफ है उसका मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे अबाउट द y एक्सिस, तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। तो जैसे कि यहाँ पे ये इधर है, ये वाला ब्रांच, तो ये पॉइंट तो वही रहेगा, ये पॉइंट तो उधर ही रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट तो y एक्सिस पे ही है ना, उसका रोटेशन थोड़ी होगा। तो ये ब्रांच इधर चली जाएगी और ये लेफ्ट वाली ब्रांच ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ओके। मिरर इमेज अबाउट द y एक्सिस, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऐसा ही क्यों, इसका प्रूफ देखते हैं भाई, ऐसा ही क्यों कि भाई ऐसे मिरर इमेज क्यों होगी। तो ये तो प्रोसेस हो गया, अब इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे कि मान लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके एक
स्टैंडर्ड फंक्शन है कोई भी, उसमें मान लिया एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 है, यानी कि 1,5 पॉइंट जो है, ए ऑफ 1,5 पॉइंट जो है वो ग्राफ के ऊपर है, फंक्शन का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर ये पॉइंट है ना। ये पॉइंट जो है 1,5 वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ग्राफ, मतलब उसके ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व पे लाई कर रहा है ना, या फिर ऐसा बोले कि ये ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट है। ओके, अब दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब तो अब मुझे ये पता है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फंक्शन के अंदर इनपुट वेरिएबल अगर हम 1 पुट करेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स के अंदर है ना, एफ ऑफ एक्स के अंदर एफ फंक्शन के अंदर कोई एफ फंक्शन के अंदर अगर इनपुट वेरिएबल अगर हम 1 पुट करेंगे तो आउटपुट जो है मुझे वैल्यू 5 मिलेगा, मुझे ये पता है। अब यहाँ पे आ जाओ वापस, एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ पे एफ ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 5 होगा कभी ना कभी, क्योंकि ये फंक्शन तो मतलब फंक्शन तो वही है, बस एक्स की जगह खाली क्या किया आपने, माइनस एक्स किया है। जैसे साइन एक्स का माइनस एक्स, साइन एक्स का माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का कॉस ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स करके। तो अब मुझे ये पता है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 होगा, है ना, क्योंकि ये तो हमने यहाँ पे लिया है कि अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते तो आउटपुट 5 मिल रहा है। और ये कोई स्पेशल नंबर नहीं है कि 1 5 ऐसे कुछ भी आ सकता है, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 है, तो मान लिया यहाँ पे एफ ऑफ माइनस साइन है, तो यहाँ पे मैं इस वाले फंक्शन में x की जगह क्या पुट करूँ कि मुझे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 मिले, मतलब अंदर जो है इनपुट मुझे 1 मिले। तो क्योंकि ये तो एडिशनल माइनस, ये तो माइनस जो है वो तो है ही ऑलरेडी, और मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो मैं x की जगह क्या पुट करना, मुझे करना चाहिए -1, ठीक है। इस वाले फंक्शन में अगर मुझे 5 चाहिए, y का वैल्यू 5 चाहिए, है ना, y की वैल्यू अगर 5 चाहिए, या f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 चाहिए, इसका मतलब यही हुआ y का वैल्यू 5 चाहिए, मुझे आउटपुट अगर 5 चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 होगा ही होगा। आप किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स में यहाँ पे ये अंदर का वेरिएबल अगर 1 बना दोगे, अंदर का अगर ये वेरिएबल इनपुट वेरिएबल 1 बना दोगे, तो आपको आउटपुट 5 मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे x की जगह ऐसा मैं क्या रखूँ कि मुझे यहाँ पे f ऑफ 1 बन जाए, तो मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा कि पुट x इज इक्वल टू -1 हियर। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखने पे 5 मिल रहा है, तो f ऑफ माइनस एक्स में x इज इक्वल टू -1 रखने पे 5 मिलेगा। सो सिंपल, -1,5 ए डैश करके एक पॉइंट होगा, वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स के ऊपर, ये ग्राफ पे ऊपर है ना, ये ग्राफ पे लाई करेगा, या फिर ऐसा बोल दो कि ए डैश लाइज ऑन y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो ये दोनों पॉइंट्स को, 1,5 और -1,5, उन दोनों को अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो 1 तो इधर आता है, 5 इधर मान लिया, और -1 इधर। सो 1,5 इधर आएगा और -1,5 कहीं इधर आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ए डैश जो है, ए डैश ऑफ -1,5 वो a ऑफ 1,5 का रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, या रिफ्लेक्शन है, या रिफ्लेक्शन पॉइंट है, रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, रिफ्लेक्ट है ना, वो बोलते हैं इमेज बोलते हैं इसको। ए डैश इज अ इमेज ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो यहाँ पे अब ये एक पर्टिकुलर कोई स्पेशल केस थोड़ी ना है कि यही पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे सारे ही पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होंगे, सभी के लिए ऐसा एप्लीकेबल होगा, है ना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे जितने भी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स अगर सोच रहे हो, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ पे या कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स, वो सभी जो है अबाउट द y एक्सिस उनका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसलिए एंटायरली हमारा जो ग्राफ है वो अबाउट द y एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर हम इनपुट वेरिएबल x की जगह -x पुट करते हैं तो ये तो कोई पूछने वाला नहीं है आपको कि भाई ऐसा ही क्यों हुआ, ये लॉजिक है, ये लॉजिक कोई पूछने नहीं वाला है आपको, तो प्रोसेस याद रखनी है कि टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ एंटायरली विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। तो पूरा का पूरा ग्राफ रिफ्लेक्ट हो गया,
वाई एक्सिस है ना, एक पॉइंट रिफ्लेक्ट है, कोई स्पेशलिटी थोड़ी है उसमें कि वही एक ही पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट तो जितने भी पॉइंट होंगे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे इनफाइनाइट पॉइंट्स, वो सारे के सारे पॉइंट जो है अबाउट द वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट, वाई एक्सिस में विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो है उनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इमेज हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर रहे हो तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन y इज इक्वल टू, मान लिया मुझे साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है भाई, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर उसमें से सोचना पड़ेगा आपको। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कल ही मतलब प्रीवियस लेक्चर में ही हुआ है वैसे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो कुछ ऐसे होता है -1 और ये 1, ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ हुआ, ये -π/2, ठीक है। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या करो, ग्राफ जो है फ्लिप हो जाएगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये तो हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या आ जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट कर देंगे और कुछ नहीं, अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर कहीं -1 है, इधर कहीं +1 है, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो है इधर π/2 मान लिया और इधर जो है नीचे -π/2, तो आपका जो ग्राफ है ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ओके। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। उसी तरह से कुछ और, कुछ और एग्जाम्पल भी, कुछ और क्वेश्चन देख लें, टाइप 1 के ही खाली। नेक्स्ट y इज इक्वल टू, आपको ड्रॉ करना है e⁻⁻x का ग्राफ। यू वांट टू ड्रॉ y इज इक्वल टू e⁻⁻x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, सबसे पहले तो इसके लिए हम ये वाला ग्राफ सोचेंगे। स्टैंडर्ड ग्राफ ये रहेगा e⁻⁻x, e का वैल्यू 2.71, बेस जो है 1 से बड़ा है, तो ग्राफ आपका ऐसे रहेगा 0,1। तो ये तो इसका ग्राफ हुआ। अब इसका ग्राफ को जो है फ्लिप कर दो, है ना, वाई एक्सिस के अबाउट, फिर फ्लिप हो जाएगा पूरा ग्राफ, जो है फ्लिप हो जाएगा। तो ये दूसरा जो पूछा गया उसका ग्राफ क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट वहीं का वही रहेगा क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है। सो ये हो गया e⁻⁻x का ग्राफ, ठीक है, एजिम्प्टोड एक्स एक्सिस, फाइन। नेक्स्ट, ओके, जैसे x का ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 के अंदर ही करेंगे इसको। जैसे x की जगह -x पुट करने पे आपका ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसी तरह से अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई y को, ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 के अंदर ही हम जो है सब कैटेगरी मान लेंगे कि y की जगह अगर -y पुट कर रहे हो तो क्या रहेगा प्रोसेस, ग्राफ इज रिफ्लेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सिंपल, देखो y यहाँ पे उल्टा है, x का -x होता है तो ग्राफ आपका y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होता है, और अगर y का -y करते हैं, y की जगह -y लिखते हैं, तो ग्राफ जो है उसका रिफ्लेक्शन लिया जाता है अबाउट द एक्स एक्सिस। ग्राफ जो पूरा रिफ्लेक्ट कर देंगे, पलट देंगे अबाउट द एक्स एक्सिस। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें यही वाला देख लें। y इज इक्वल टू e⁻x है, तो मुझे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू e⁻x, -y इज इक्वल टू e⁻x। y इज इक्वल टू e⁻x का ग्राफ तो अभी हमने देखा, तो मुझे चाहिए y इज इक्वल टू e⁻x। अच्छा, -y बराबर ये माइनस साइन, इसको लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं, राइट हैंड साइड भी रख सकता हूँ मैं। यानी कि मैं ऐसा बोलूँ y इज इक्वल टू -e⁻x, तो भी ये दोनों आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो y इज इक्वल टू -e⁻x या -y इज इक्वल टू e⁻x का ग्राफ कैसे आ जाएगा, क्या बोला है, ग्राफ का रिफ्लेक्शन लो अबाउट द एक्स एक्सिस। तो ग्राफ ऐसे इधर ड्रॉ किया है,
तो हम इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे अबाउट द एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, ग्राफ जो है 180 डिग्री पे उसका रोटेशन हो गया। देखो ऐसा भी बोल सकते हैं, मिरर इमेज यही होता है। आपने अभी आपको क्या बोला गया है, अगर y का माइनस वाई करना है तो ग्राफ का मिरर इमेज लो अबाउट द एक्स एक्सिस। तो इसका मिरर इमेज, अब ये जो ग्राफ है इधर स्टैंडर्ड ग्राफ, उसका मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस ऐसे नीचे आएगा। सिंपल, थोड़ा सा आपको जो है याद करना पड़ेगा ये सब। तो ये होगा, ये पॉइंट अभी 0,-1 हो जाएगा, वो चलता रहेगा इधर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर सॉरी -e⁻⁴x। ठीक, यस। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें अभी मिक्सिंग में भी करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन फिलहाल तो ये फर्स्ट वाला करा दिया। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स की जगह एक्स माइनस है, एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स माइनस है। तो प्रोसीजर, सबसे पहले प्रोसेस लिखा देता हूँ कि करना कैसे है काम इसमें, और फिर समझाता हूँ इसका प्रूफ। तो क्या करेंगे इसमें, शिफ्ट ग्राफ, होल ग्राफ मतलब पूरे ग्राफ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे x की जगह x माइनस ए कर रहे हो, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम ग्राफ शिफ्ट करेंगे एट द डिस्टेंस करके एक्स एक्सिस विथ, हाँ, विथ मॉड ए यूनिट्स टोवर्ड्स, अब यहाँ पे केसेस बनेंगे। ओके, मॉड ए यूनिट्स टोवर्ड्स राइट साइड if a is positive, second case towards left side if a is negative। ठीक है, तो बहुत ही आसान यहाँ पे। तो एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते पहले, मैं पहले समझा लूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लिया कि कोई ग्राफ है y = f(x) का ऐसे कुछ है, और मान लिया आपको कोई पूछे कि y = f(x-3) का ग्राफ ड्रॉ करो। f(x) का ग्राफ आपको पता है स्टैंडर्ड कर्व, और उसको उसकी मदद से आपको y = f(x-3) का ग्राफ ड्रॉ करने को बोला जाए। f(x-3) का ग्राफ अगर कोई ड्रॉ करने को बोले तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से वही प्रोसेस, यहाँ पे ये प्रोसेस ऐसे क्यों आया तो उसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ। जैसे कि मान लिया फिर से वही मैं ऐसे सपोज कर लेता हूँ f(1) = 5 है। अब यहाँ पे वो 1 और 5 मेरा कोई फेवरेट नंबर नहीं है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, है ना, कि भाई f(1) 5 क्यों ले रहे हो, वो ऐसे ही समझाने के लिए कुछ भी ले सकते हो, f(3) = कुछ भी ऐसे करके, या f(1) = मैंने यही ले लिया, चलो। सो f(1) बराबर मान लिया 5, तो मतलब x = 1, f(x) में x = 1 इनपुट वेरिएबल रखेंगे तो आउटपुट आपको 5 मिलेगा। सो a ऑफ 1,5 जो है वो इस y = f(x) के ऊपर है, इस कर्व के ऊपर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि f(1) बराबर तो 5 मिलेगा ही। अब f(-) यहाँ पे x-3 में ये x कितना पुट करूँ, x की वैल्यू में क्या पुट करूँ कि मुझे आउटपुट 1 मिले। यानी कि x-3 अगर मुझे 1 बनाना है तो मुझे x क्या पुट करना चाहिए, 4 पुट करना चाहिए। सही है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो है x की जगह x-3 हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो है आउटपुट y = 5 जो है वो x की वैल्यू 4 रखने पे मिलेगा, क्योंकि 4 - 3 f(1) देखो ये फिक्स है, ये वाली चीज जो है वो फिक्स है। तो f(1) = 5 तो इधर भी मिलेगा मुझे, लेकिन वो x की किसी और वैल्यू के लिए मिलेगा, क्योंकि x की जगह यहाँ पे x-3 हो चुका है। इसलिए क्या बनेगा यहाँ पे x-3, यहाँ पे मतलब मुझे इनपुट वेरिएबल 1 बनाना है, x-3 को 1 बनाना है, तो मुझे x क्या पुट करना चाहिए, इनपुट वेरिएबल मतलब नहीं, यहाँ पे जो f का जो यहाँ पे जो है अंदर आर्ग्यूमेंट ऐसा भी बोल सकते हैं, वो अगर 1 बनाना है तो x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, तब जाके मुझे f(4 - 3) यानी कि f(1) बराबर 5 मिलेगा। यानी कि
यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू 5 मिल रही है। तो जैसे 1,5 a ऑफ 1,5 y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले कर्व पे लाई कर रहा है, उसी तरह से दूसरा एक पॉइंट a डैश ऑफ 4,5 वो इस ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 3। तो अब यहाँ पे देखो ये 1,5 इधर आएगा a और 4,5 देखो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है ना। और यहाँ पे हमारा ये जो 3 है वो ग्रेटर देन 0 है ना। यहाँ पे देखो x माइनस ए यानी कि a जो है, माइनस साइन तो भूल जाओ, माइनस साइन तो वो जो है स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे a जो है माइनस साइन के अलावा जो a है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको जो है ग्राफ टुवर्ड्स x एक्सिस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है ना, पैरेलल टू x एक्सिस और टुवर्ड्स राइट हैंड साइड यानी कि पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव x एक्सिस वाली साइड पे a यूनिट जितना, मॉड a यूनिट जितना डिस्टेंस जो है, मॉड a यूनिट जितना डिस्टेंस आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ग्राफ मॉड a यूनिट जितना। तो हुआ है देखो यहाँ पे a वाला पॉइंट शिफ्ट होके a डैश ऑफ 4,5 पे हो गया है। तो अभी a से एक पॉइंट शिफ्ट होगा, उसी तरह से सारे पॉइंट शिफ्ट होंगे है ना। इसमें कोई स्पेशलिटी थोड़ी है कि एक ही पॉइंट शिफ्ट होगा है ना। जितने भी पॉइंट्स होंगे इस कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे वो सारे के सारे जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गए। इसी की तरह अगर मान लिया इधर x प्लस 3 होता फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 5 बनाना है। तो यहाँ पे x क्या पुट करूँ कि साथ दैट मुझे एफ ऑफ 1 मिले अंदर, तो क्या पुट करेंगे -2, सही है ऐसा होगा ना, -2 प्लस 3, तब क्या पॉइंट हो जाता -2 है ना, -2,5, तब जो है आपका a डैश -2,5 हो जाता। तो तब जो है आपका ये पॉइंट 1,5 a डैश पॉइंट किधर आता, इधर आ जाता, लेफ्ट साइड पे आ जाता, उतनी डिस्टेंस पे 3 यूनिट डिस्टेंस पे। देखो 1 और -2 के बीच का डिस्टेंस जो 3 होगा तो लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट होता। अगर यहाँ पे ये 3 ऐसे x प्लस 3 होता तो, क्योंकि x प्लस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स माइनस -3, तो हमारा जो ये a है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात है कि शिफ्टिंग जो है टुवर्ड्स लेफ्ट होगा कि टुवर्ड्स राइट होगा, राइट हैंड साइड होगा, वो आपको a की वैल्यू देख के पता करना है ना। a अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे है ना, राइट हैंड साइड शिफ्ट करो ग्राफ को, और a नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे एक कुछ एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 3 है, या 3 ले लिया चलो ऐसे ही। सबसे पहले इसके लिए इसका स्टैंडर्ड ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू ln x। तो ln x का ग्राफ तो आपको आता है log x बेस e, तो उसका ग्राफ तो ऐसे होता है, एजिम्टोट y एक्सिस होता है, ये 1,0 होता है ये पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे x की जगह x माइनस 3 हो गया है ना। तो y इज इक्वल टू ln x माइनस 3 का ग्राफ कैसे करेंगे, देखो सब कुछ शिफ्ट होगा, ये वाला पॉइंट जो है शिफ्ट होके 4,0 पे चला जाएगा, सिंपल है ना। 3 यूनिट डिस्टेंस जो है, 3 यूनिट जितना आपका ग्राफ जो है शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट। राइट क्यों कि ये 3 है, x माइनस 3 ऐसा लिखा है, 3 पॉजिटिव है, a का वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए तो आपका ग्राफ जो है, अब एजिम्टोट भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, ग्राफ ही पूरा चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो एजिम्टोट भी हमारा चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले ओरिजिनल में एजिम्टोट था x इज इक्वल टू 0, तो एजिम्टोट भी 3 यूनिट जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, यानी कि नया वाला एजिम्टोट बनेगा x बराबर 3। ठीक है, सो आपका ग्राफ कुछ ऐसे, ग्राफ तो वही, कर्व तो वही रहेगा, बस खाली शिफ्ट हो जाएगा। कर्व में कोई प्रॉब्लम, बस जैसा यहाँ पे है वैसा का वैसा जो के है ना, जैसे के वैसे यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया है ओरिजिनल में, वैसा का वैसा बस खाली राइट हैंड साइड पे चला जाएगा है ना चल के। तो ये वाला पॉइंट 4,0 हो जाएगा, जिसको हम रूट बोलेंगे है ना, रूट, ग्राफ का जो रूट है, फंक्शन का रूट बोल सकते हैं, ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, ओके,
x is equal to 3. So this is the second transformation, shifting. Okay. अब इसी के साथ अब प्लस वाला होगा था लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब मान लिया y का y माइनस ए करना है, तो फिर उसमें फिर वही y का अगर y माइनस ए है, ठीक है, तो शिफ्ट ग्राफ पैरेलल टू, अब x एक्सिस की जगह y एक्सिस हो जाएगा, है ना, ऊपर नीचे जाएगा टुवर्ड्स अप मतलब ऊपर और टुवर्ड्स डाउन इफ a इज नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लिया मुझे क्वेश्चन में मान लिया मुझे y+1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, वो कर देते हैं, वो तो आता ही है। अच्छा, वो यहाँ पे साइड में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे पता ही है, -1 π/2, ये पाई ये π/2, ये 1 हो गया, इधर ये 0 हो गया। तो अब यहाँ पे y की जगह y+1 है, y की जगह क्या करना है, y+1 कर देना है। तो y+1 मतलब a नेगेटिव हुआ, है ना, y -1। तो आपका ग्राफ जो है 1 यूनिट जितना नीचे जाएगा डाउनवर्ड, क्योंकि y+1 है। तो ये जो है पाई की जगह यहाँ पे देखो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा नीचे, ग्राफ आपका डाउन जाएगा आपका ग्राफ। तो यहाँ पे π/2, अब देखो π/2 -1 होगा, ये वाला पॉइंट जो है π/2 -1 होगा। π/2 का वैल्यू 1.57 होता है, तो 1.57 -1 मतलब 0.5 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सो ये वाला जो पॉइंट है अभी भी ऊपर ही रहेगा, इधर कहीं। हाँ, हालांकि π/2 -1 मतलब शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट π-1 हो गया और ये वाला पॉइंट 0 से -1 हो गया। तो कुछ ऐसे बनेगा, ये -1 और ये x एक्सिस वाली वैल्यू तो वही रहेगी। सो ये π-1 ऐसे करके ग्राफ आएगा, ठीक है। नीचे शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट डिस्टेंस, है ना, डाउनवर्ड्स। अगर y की जगह y-1 होता तो ऊपर ले लेते ग्राफ, है ना, अपवर्ड दे देते, है ना, ऊपर शिफ्ट होता पॉजिटिव y एक्सिस वाली साइड पे। ओके।